नमस्कार। आज हम सिर्फ किसी एक चुनाव के नतीजे को नहीं देख रहे, बल्कि हम मंदसौर की राजनीतिक जमीन को, उसकी आत्मा को परत दर परत समझने की एक कोशिश करेंगे। जानते हैं, कुछ आंकड़े महज संख्या होते हैं और कुछ में पूरी की पूरी राजनीतिक हकीकत कैद होती है। 2049 यानी 2049 एक ऐसी ही कहानी है। ये नंबर 2049 ये 2023 के मंदसौर विधानसभा चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। एक ऐसा जनादेश जो हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सही मायनों में हर एक आवाज की अपनी कीमत होती है, अपना वजन होता है। तो चलिए मंदसौर चलते हैं। मध्य प्रदेश के दिल में बसा ये इलाका सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये भारत के कृषि प्रधान बेल्ट का एक बहुत ही अहम रण क्षेत्र है। यहाँ की सियासत की जड़ें सीधे जमीन से जुड़ी हैं। चुनावी नतीजों के शोर से थोड़ा परे हटकर चलिए मंदसौर के लोगों की आवाज सुनते हैं, क्योंकि किसी भी जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन और वहां के लोगों को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मंदसौर का जो सामाजिक आर्थिक तानाबाना है, उसकी नींव खेती पर टिकी है। यहाँ के जो प्रमुख समुदाय हैं, उनकी अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। और हाँ, 2017 के किसान आंदोलन की गूंज वो आज भी यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। मुद्दे वही हैं, एमएसपी, कर्ज माफी, पानी की कमी। और यही बात है, जहां लोगों की जमीनी परेशानियां होती हैं, वहीं किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अवसर भी पैदा होता है। एक तरफ किसानों के लिए अधूरे वादे और बढ़ती लागत की हकीकत है, तो दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों में लोगों के लिए न्याय की एक मजबूत कहानी बनाने का मौका छिपा है। और ये विश्लेषण इसी बात की पुष्टि करता है। लोगों के दर्द और चुनावी फैसले के बीच एक सीधा, बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब जमीन पर बेचैनी बढ़ती है, तो उसकी आहट वोटिंग मशीन में साफ सुनाई देती है। यहीं पर एक बुनियादी सिद्धांत याद रखना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र में सार्वजनिक भाषण एक जिम्मेदारी है। हर नागरिक की चिंताओं का सम्मान करना और उन्हें समझना, यही तो अच्छे शासन की, सुशासन की पहली शर्त है। तो अब हम जरा आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं, क्योंकि जो कहानी जमीन सुना रही है, आंकड़े उस पर मोहर लगाते हैं। चलिए देखते हैं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। कांग्रेस 49.43% और भाजपा 48.47%। फर्क 1% से भी कम का। मतलब ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं थी, ये तो एक एक वोट की जंग थी। और अब इस संख्या पर गौर कीजिए, 81.8%। ये 2023 का भारी भरकम मतदान प्रतिशत है। जब इतने सारे लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब साफ है, उनकी कुछ मांगें हैं और शायद वे बदलाव के लिए तैयार हैं। मंदसौर का पिछले 30 साल का इतिहास उसकी राजनीतिक तासीर को बताता है। सत्ता कभी भाजपा के हाथ में रही तो कभी कांग्रेस के। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, जहां हवा का रुख अक्सर बदलता रहता है। एक स्विंग सीट वो रणभूमि होती है, जहां कोई भी दल अपनी जीत को तय मानकर नहीं चल सकता। मंदसौर इसका एक सटीक उदाहरण है, और यही चीज इसे राजनीतिक विश्लेषण के लिए इतना ज्यादा अहम बना देती है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीतने और यहां शासन करने का एक ठोस, एक एक्शन लेने वाला रोडमैप क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज मंदसौर की मिट्टी किस तरह का नेतृत्व मांग रही है। एक आदर्श उम्मीदवार वो होगा जिसका जमीन से, खेती किसानी से गहरा रिश्ता हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो स्थानीय मालवी बोली में लोगों से बात कर सके, उनके दिल तक पहुंच सके। उसे किसानों का दर्द महसूस होना चाहिए और वो अपना पूरा वक्त क्षेत्र को देने के लिए तैयार हो। देखिए, एक असरदार रणनीति सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती, वो एक समय पर आधारित योजना होती है। 90 दिन पहले उम्मीदवार तय करने से लेकर चुनाव के दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने तक, हर एक कदम मायने रखता है। लेकिन कोई भी रणनीति बिना एक मजबूत संगठन के कामयाब नहीं हो सकती। ये विश्लेषण साफ तौर पर चुनावी और संगठनात्मक स्तर की कमजोरियों को उजागर करता है। बूथ स्तर पर कमजोर पकड़ और संसाधनों की कमी, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटे बिना जीतना नामुमकिन है। आज के दौर में प्रचार के नए नए तरीके अपनाना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है मतदाता की निजता और उसकी सहमति का सम्मान करना। यही तो डिजिटल भारत में भरोसे की नई बुनियाद है। अब हम इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर शासन के असल मकसद यानी सेवा और विश्वास की बात करेंगे। ये लाइन बहुत गहरी है। राजनीति को पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से चलाने की जरूरत है, ताकि नेता अपना पूरा ध्यान अपने असली काम पर
यानी जनता की सेवा पर लगा सके। तो मंदसौर का सबसे बड़ा सबक यही है कि जनादेश कोई मिल्कियत नहीं है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता। इसे हर रोज लगातार सेवा करके एक एक वोट के भरोसे को जीतकर कमाना पड़ता है। और अंत में ये एक सवाल, क्या डेटा और तकनीक के इस दौर में हमारी राजनीति अपनी जड़ों की ओर, अपनी जमीन की ओर लौट सकती है? मंदसौर का ये बेहद करीबी जनादेश शायद इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।